नमस्कार दर्शकों, भारत के चमत्कारी संत में आपका फिर से स्वागत है। आज की घटना कुछ इस प्रकार है कि परमहंस योगानंद जी जब 12 वर्ष के थे तो उन्हें वाराणसी जाना था। पिता ने परमिशन दे दी, लेकिन कहा कि मेरे एक मित्र केदार बाबू को मुझे संदेश भेजना है, उनका पता मेरे पास नहीं है, तुम प्रणवानंद जी के पास चले जाओ, वे तुम्हें मिलवा देंगे केदार बाबू से। तो ये जो है परमहंस जी जाते हैं प्रणवानंद जी के स्थान पर। वे बैठे होते हैं कमरे में, और इसके पहले कि परमहंस जी अपना परिचय दें वे खुद कह देते हैं कि तुम भगवती के बेटे हो, तो ठीक है, मैं जरूर तुम्हें केदार बाबू से मिलवाने की व्यवस्था कर दूंगा। और थोड़ी देर में वो मौन में चले जाते हैं। तो बच्चा यानी कि परमहंस जी तब छोटे थे, वो बेचैन हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या बात है, कैसे होगा ये सब। तो तुरंत प्रणवानंद जी कहते हैं कि थोड़ी देर में केदार बाबू यहाँ आ जाएंगे। और सच में थोड़ी देर में जो है सीढ़ियों पर आहट होती है, तो प्रणवानंद जी कहते हैं केदार बाबू आ गए। तो परमहंस जी दौड़ते हुए सीढ़ियाँ उतरते हैं और पूछते हैं आप केदार बाबू हैं? तो वो कहते हैं हाँ मैं केदार बाबू हूँ, और तुम भगवती के बेटे हो? तो ये कहते हैं हाँ। तो केदार जी बताते हैं कि मैं जब गंगा स्नान कर रहा था 1 घंटा पहले, तो प्रणवानंद जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भगवती का बेटा मेरे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम जल्दी चलो मेरे साथ। और हम दोनों चलने लगते हैं। और थोड़ी देर में प्रणवानंद जी मुझसे पूछते हैं कि तुम कितनी देर में मेरे घर पहुंचोगे? तो मैं कहता हूँ कि मैंने आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा काम है, तुम पहुंचो, मैं भगवती के बेटे के साथ अपने घर में तुम्हें मिलूंगा। और उसके बाद वे भीड़ में अदृश्य हो गए। तो परमहंस योगानंद को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो 1 घंटे से यहाँ हूँ और प्रणवानंद जी यहाँ से हिले ही नहीं हैं, तो इनसे कैसे मिले? तो उन्होंने उनको पूछा कि आपने ये सब कुछ ध्यान में तो नहीं देखा? तो केदारनाथ जी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही कुछ भी बोलूँगा? मैं सच में इनसे अभी मिला था, और यही इन्होंने ही मुझे कहा कि मेरे घर आ जाओ, नहीं तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो। तो दर्शकों, ये घटना बताती है कि हमारे देश में इतने महान संत हो चुके हैं जो आध्यात्मिक स्तर पर इतने उन्नत हो गए थे कि वो एक ही समय पर 2 स्थानों पर भी रह सकते थे। तो आज की घटना यहीं समाप्त करती हूँ। अगली घटना के लिए कल मिलेंगे। प्रणाम।